हेलो दोस्तों, दो वर्ड है हमारे पास। एक है वेरी और एक है मच। दोनों का मतलब होता है बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वेरी का प्रयोग कहाँ करते हैं और मच का प्रयोग कहाँ करते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इन दोनों का मतलब होता है बहुत और मच का भी मतलब होता है बहुत। ठीक है दोस्तों, जो वेरी है, वेरी का प्रयोग करते हैं हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री में। किसमें? कोई भी पॉजिटिव डिग्री हो, यानी कोई सकारात्मक बात हो, उसमें हम वेरी का प्रयोग करते हैं। और मच का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, कंपेयर करने में। ठीक है, क्या करने में? COMPAR, कंपेयर करने में। जब किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही हो तो वहाँ मच का प्रयोग करते हैं। और अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के पॉजिटिव थॉट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ मच का प्रयोग होगा। चलते हैं गोल्डन रूल नंबर 7 की तरफ। तो गोल्डन रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? ये है हमारे पास, देखिए दो वर्ड है, कंफ्यूजिंग वर्ड है, जिसको हम QUIET, एक होगा क्वाइट और दूसरे को भी हम QUITE, क्वाइट। देखा दोस्तों, दोनों एक जैसी है, इनमें अंतर समझिए। जो ये होता है QUIET, क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत, जिसे हम साइलेंट, साइलेंट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिसमें ई बाद में आया हुआ है, QUITE, जिसमें ई बाद में आया है, उसका मतलब होता है पूरी तरह से। क्या होगा? पूरी तरह से, यानी कि कंप्लीटली, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से। देखिए अब फर्क समझिए, QUIET, QUIET क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत या साइलेंट। और एक होगा QUITE, टी के बाद में अगर ई आए तो क्वाइट, क्वाइट का मतलब होगा पूरी तरह से, यानी कि जो कंप्लीटली या होली। ठीक है दोस्तों, अगला गोल्डन रूल है हमारे पास, रूल नंबर 8 है हमारे पास। अगर कोई भी वाक्य लिख लीजिए, कोई भी सेंटेंस या वाक्य देयर, THERE, देयर से स्टार्ट होता है। क्या देयर से स्टार्ट होता है? तो जो वर्ब है वो नाउन के तरीके से लगती है। ठीक है, वर्ब नाउन के तरीके से लगती है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं देयर, देयर के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में नाउन। जनरली तो यही फॉर्मूला रहता है, लेकिन जो हमारी ये वर्ब है, वर्ब ये नाउन के तरीके से काम करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे लिख लीजिए देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। ठीक है दोस्तों, दूसरा वाक्य हमारे पास देयर वर टू किंग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें समझिए देयर वाक्य के स्टार्ट में आ रहा है, यानी कि देयर से वाक्य शुरू हो रहा है, तो यहाँ एक किंग यानी कि एक राजा था। तो जब एक नाउन है तो वर्ब नाउन के तरीके से लगेगी, यानी कि सिंगुलर आएगी, यानी कि आवाज आएगी। इधर भी वाक्य जो है देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर है टू किंग। क्या है? टू किंग, यानी कि दो राजा थे, तो दो राजा के हिसाब से वर्ब आएगी हमारी प्लूरल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। चलिए अब चलते हैं गोल्डन रूल नंबर 9 की तरफ। गोल्डन रूल नंबर 9 क्या है हमारे पास? कि डैनी, DENY, डैनी या अनटिल या अनलेस के साथ नॉट या नेवर, नेवर का प्रयोग नहीं करते। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी वाक्य में डे नहीं आ रहा हो, अनटिल आ रहा हो, अनलेस आ रहा है, उसके साथ नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये था गोल्डन रूल नंबर 9। और गोल्डन रूल नंबर 10 क्या है हमारे पास? कभी भी दो कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती। क्या लिख लीजिए? कभी भी दो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री
एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है दोस्तों, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती। अगर ऐसे वाक्य में ऐसे आ जाए तो वो वाक्य हो जाएगा सुपरफ्लुअस। ठीक है दोस्तों।